हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। किस चीज़ पे हम पढ़ रहे हैं अभी? कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। और आज जैसे कि ट्यूसडे है तो ट्यूसडे हम लोग पढ़ाते हैं क्या? फिजिक्स। तो आज हमने फिजिक्स का पहला क्वेश्चन लिया है, कल हमने मैथ्स का पढ़ाया था और इसी तरह से हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी। तो फिजिक्स जो है वो सीबीएसई वाले बच्चे, खास करके नीट और जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस वाले बच्चे, और जो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सारे बच्चे ये देख सकते हैं। ओके। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, जिस पे से हम कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयत्न करेंगे, वो वाला क्वेश्चन है कि पढ़ता हूँ मैं पहले क्वेश्चन आपके लिए क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस मतलब भर भर के आते हैं जेडब्ल्यू में, स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप समझ के ही चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी हर जगह पे ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं। इफ W1, W2 एंड W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी से पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। अलॉन्ग द थ्री डिफरेंट पाथ्स, 1 2 3 अलग अलग पाथ यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ओके। ऑफ अ मास एम, पॉइंट का मास है एम दिया है। फाइंड द करेक्शन, फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन W1, W2 एंड W3। W1 मतलब कि जब हम पाथ 1 सिलेक्ट करेंगे तब जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए, क्योंकि अगर हमें मूव होना है तो वर्क डन तो करना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे तो W2, यहाँ से जाएंगे तो W3। अब हमारे पास 2 3 कंडीशंस हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस हो सकती है। ओके। तो या तो क्या हो सकता है कि कहीं पे पाथ ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो, या फिर ये सेम हो सकता है। तो ये सब चीज़ समझेंगे। पहले तो हम समझते हैं कि ये है क्या। हमें बोला गया है कि सेम चीज़ है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन 5 6 तरीके से पूछा जा सकता है, मैं हर तरीका एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे पहली चीज़ है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा, और वो चीज़ का नाम है कंजर्वेटिव फील्ड। पहले तो वर्क समझ लेते हैं, चलो कंजर्वेटिव फील्ड के आगे जाने से पहले पहले वर्क समझ लेते हैं। तो वर्क क्या है? तो वर्क सिंपल सा यही मतलब है कि एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अगर उसको मुझे मैं उस पर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और ये यहाँ से जाके मूव हुआ डी डिस्टेंस पे और यहाँ पे चला गया, ठीक है। चल बसा, आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये डी डिस्टेंस है। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है डी डिस्टेंस का, उसके लिए जो फोर्स हमें अप्लाई किया है, तो दैट इज कॉल्ड अ वर्क, ठीक है। तो वर्क 3 तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है, मतलब जहां फोर्स लगा है उसी दिशा में मूव हो गया तो पॉजिटिव वर्क है। फिर नेगेटिव भी हो सकता है कि जहां फोर्स लगा है उससे ऑपोजिट दिशा में मूव हो रहा है। और वर्क जीरो भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, आपने कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कोई एक बॉक्स पड़ा है और आप वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन बॉक्स मूव नहीं हो पा रहा है। आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं, वो हिल नहीं रहा है। तो जब तक वो हिलेगा नहीं तब तक क्या है, वर्क क्या है, तब तक जीरो है। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब कि एफ डी कॉस थीटा। ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक्स है ये, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, तो एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पे हम बेसिक समझ रहे हैं तो यहाँ पे उतना डिटेल भी नहीं जाएंगे, लेकिन वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। अब वर्क अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करता है। हमारे पास 2 तरह की फील्ड होती है, ठीक है। 2 तरह की फील्ड होती है, एक होती है कंजर्वेटिव, समझना, ध्यान से समझना, कंजर्वेटिव फील्ड, FIELD। और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या है कि जब कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड मतलब कि जिस फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अ कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट व्हेन द वर्क डन बाय दैट फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पाथ। मतलब कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, उसे कंजर्वेटिव बोलते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव मतलब कि वर्क डन इज डिपेंड ऑन पाथ। अब दोनों के एग्जांपल लेते हैं। तो कंजर्वेटिव फील्ड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने अभी अभी सीखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। जो क्वेश्चन से था हमारा वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग था। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा होगा आई गेस। तो
ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कंजर्वेटिव फील्ड उसका एग्जांपल है। देन इसका एग्जांपल मैं लिख भी देता हूँ चलो आपके लिए। एक हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देन वी हैव स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। देन सम केसेस में मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं हमारे कंजर्वेटिव फील्ड के। और नॉन कंजर्वेटिव में अगर आपको आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा जो थर्मोडाइनमिक फोर्स होता है, आपने थर्मोडाइनमिक सीखा होगा, थर्मोडाइनमिक आपका चैप्टर है, मैंने उस पर फुल कोर्स भी लिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो जो थर्मोडाइनमिक्स फुल कोर्स है उसमें मैंने पढ़ाया है ये चीज़ कि जो वहाँ पे वर्क डन होगा वो कैसे होगा, दैट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। और एक हो जाता है हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, ये है नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो सपोज के लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक थोड़ा ये है मेरा चप्पल, समझ लो कि ये एक चप्पल है, ठीक है, एक चप्पल है समझ लो। और इसको जाना है यहाँ पे जाना है, तो एक ये पाथ ये चूज़ करता है, और एक जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और एक जाता है ऐसे ऐसे घूम के, ठीक है। अब 3 पाथ चूज़ किए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की, क्योंकि जब हम चलते हैं तब फ्रिक्शन फोर्स तो बटोबसली लगेगा। तो नाउ डू यू टेल मी कि तीनों केस में क्या वर्क डन सेम है? नहीं भैया, सेम नहीं है। क्यों, कैसे हो सकता है? जब मैं यहाँ पे इतना छोटा चल रहा हूँ तो मेरा चप्पल कम घिसेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा उससे ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा चल रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। इसी तरह से थर्मोडाइनमिक्स में भी है। तो थर्मोडाइनमिक्स की जब बात आती है, मतलब हम उसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, तब वर्क डन होता है डिपेंडेंट ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंडेंट होता है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स की बात आती है तब उसे कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, और तब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल मतलब कि कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब क्या है कि भैया मैं यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, यहां से जाऊं, या पूरा ऐसे घूम के जाऊं, जो वर्क डन है वो सेम आएगा, मतलब कि W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 अगर यहाँ पे अभी करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। और अगर सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं थर्मोडायनेमिक्स में पर्सपेक्टिव से कर दूँ, सेम क्वेश्चन सेम ही डायग्राम थर्मोडायनेमिक्स लिख दूँ ना, तो आंसर मेरा चेंज हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि तब आंसर क्या आएगा, ठीक है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स में करता हूँ तब आंसर क्या आएगा, जब फ्रिक्शन फोर्स करते हैं, मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्रिक्शन फोर्स, तब क्या आएगा, ठीक है। तो जो इसमें से ही कोई आंसर आएगा तब मुझे बताना कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा जब मैं फ्रिक्शन फोर्स या थर्मोडायनेमिक्स फोर्स कर देता हूँ। और अगर यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स रहेगा तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब कि कोई भी पाथ लो, वर्क डन तो हमारा सेम रहना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्क पावर एनर्जी जो हमारा चैप्टर है उसका बहुत ही बेसिक फंडा है, बहुत सारे कम लोगों को ये पता होता है। कई लोग रट्टा मार लेते हैं कि ये डायग्राम है तो ये आंसर लिख देना, लेकिन ये चीज़ जो है ग्रेविटेशनल फील्ड, थर्मोडायनेमिक्स है, स्प्रिंग फोर्स है, या फिर फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फील्ड है, वो देखते नहीं है। तो हमें ये फोकस करके, ये ध्यान से ये हमें टैकल करना है इस क्वेश्चन को। आई होप कि जो फंडा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन थ्रू हमने सीख लिया होगा। तो अभी तो मैंने इतना टफ क्वेश्चन लेना स्टार्ट नहीं किया, धीरे धीरे मैं टफनेस बढ़ाऊंगा इसकी, एक ही साथ नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। अपने बायोलॉजी वाले फ्रेंड्स जो है बोर्ड या CBSE के, उन सबके साथ ही वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर, कोई भी दिक्कत रहेगा इस चीज़ में कोई समझ ना आया तो कमेंट भी कर दीजिएगा मुझे, मैं जरूर से फिर से उसको समझा दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।